हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पोर्ट्स कोटा के जो बच्चे हैं जिन्होंने ट्रायल देने कल जाना है उनके लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, आपकी मेरिट आउट हो चुकी है सर्टिफिकेट्स की। सो गो एंड चेक योर मार्क्स राइट नाउ। और मतलब काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि दीदी कुछ शो नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, मेल वगैरह आएगी या नहीं। कई बच्चों ने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई विच वॉज़ वेरी ऑसम। मैंने देखा काफ़ी बच्चों की बहुत परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया। मैंने उसके हिसाब से बताया कि वो एलिजिबल है या नहीं। पर अब आप सुबह ही उन्होंने पोर्टल पे अपने सर्टिफिकेट्स के मार्क्स शो करने स्टार्ट कर दिए हैं। डीयू ने आज ऑफिशियली अपना सर्टिफिकेट्स का डाल दिया। आप जाके अब भी चेक करो अपने कितने मार्क्स हैं। देखो ईमेल वगैरह कुछ नहीं आने वाली है, अब सर्टिफिकेट्स के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। तो अब सिर्फ आपके ऊपर है कि आपका मार्क्स कितने आए हैं। अब आपको जाके कल जस्ट ट्रायल देने हैं जो कि 29 से 3 अगस्त तक होने वाला है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस किस के कौन से स्पोर्ट्स के कब होने वाले हैं ट्रायल, ठीक है। उसको देख लेना। और जो भी आपका है स्पोर्ट्स उसको नीचे आप लिख सकते हो कमेंट में, मैं वो भी बता दूंगी आपके स्पोर्ट्स का। अभी लिख देंगे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और नीचे ही मैं आपको डेट बता दूंगी आपका कौन सा स्पोर्ट्स और कब आपकी डेट है और आप कौन सा वेन्यू है, ठीक है, और कब रिपोर्ट कर। तो जाके फटाफट से चेक करो अपने सर्टिफिकेट्स के मार्क्स और यहाँ आके वापस से लिखना कि 200 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब कई बच्चों का ऐसा होगा कि दीदी मेरे तो सर्टिफिकेट्स के कम मार्क्स आए हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं जाऊँ या नहीं आऊँ। देखो आपके 20 से ऊपर है ना, तो आप क्वालिफाइड तो हो कम से कम। कई बच्चों का ऐसा है जो नॉन एलिजिबल लिखा हुआ गया है, तो उनका नॉन एलिजिबल का मतलब है वो कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अब नहीं दे सकते हैं ट्रायल। तो कम से कम अब इतने तो हो कि आपने 20+ स्कोर कर लिया है, तो आप ट्रायल्स के लिए जा सकते हो। नॉन एलिजिबल वाले जो है ना, उनका ये भी हो सकता है पंगा कि मतलब कईयों के नाम जो हैं वो आइडेंटिटी प्रूफ से अलग हो रहे हैं या मिसमैचिंग हो रही है, कटिंग हो गई है आपके सर्टिफिकेट्स में, मे भी उस वजह से भी हो सकता है आपका नॉन एलिजिबल। तो आप जाके है ना मेल पे उनको दे सकते हो दोबारा। अगर आपका पास कोई और सर्टिफिकेट ऐसा है जो वैल्यूड कर सकता है तो वो आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। पर ये जल्दी से जल्दी करना, कल से स्पोर्ट्स ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। नॉन एलिजिबल वगैरह लिखे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज फिर भी मिल जाएगा। जस्ट आपका स्पोर्ट्स कोटा का आपका लगना था नंबर वगैरह, वो अब नहीं लगेंगे, आपको कॉलेज फिर मिल जाएगा आपके स्कोर CUT के स्कोर के ऊपर। जो बच्चे कोटा वाले बच्चे हैं वो जाके अपना चेक कर लें और सर्टिफिकेट्स के मार्क्स बता दें। यदि जिनके भी हो गया है वो जाके अपना गियर वगैरह तैयार करो। और मैं आपको इतने में बता देती हूँ कि आपको कल क्या लेके जाना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कल के लिए क्या लेके जाने हैं। और कोई भी मिस्टेक आप कल के लिए ना करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी है। मैंने एक पता अभी मैंने ड्यू में जाके कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला था कि AI जनरेटेड सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हैं बच्चे। बहुत चालू भाई तुम सब, पर अब नहीं करना है क्योंकि आपने जो भी सर्टिफिकेट्स कर दिए हैं वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देख लिया है, उन्होंने उसके हिसाब से मार्क्स भी दे दिए हैं। पर अगर आपके मतलब अगर अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, जो सर्टिफिकेट्स आपने लगाए थे उसको ही कैरी करना है। अगर आपने AI जनरेटेड करा था और उस पर मार्क्स मिल गया है तो कल आप जाओगे तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से अच्छे से जाना, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CSS UG एप्लीकेशन। जो भी आपका स्कोर वगैरह आया है और उसकी एप्लीकेशन की लेके जानी है आपको फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फिर फोटोग्राफ्स तो लेके ही जाना है, 4 से 5 फोटोग्राफ्स रख लेना अपने पास, कहीं भी काम आ सकते हैं। 2 to 3 कॉपी आपकी बंडल्स की होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि कई बार आपकी ऐसा होता है कि गीला हो गया या फिर गिर गए या ख़राब हो गया, तो सेल्फ टेस्टेड वगैरह भी करवाएंगे वो वहाँ पे, ठीक है, उसी पेज पे। तो वो लेके जाना 2 से 3 कि आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे, आपको कहीं पेज वगैरह गुम ना हो जाए, तो दूसरी कॉपी आपके पास है आपके पास देने के लिए। तो ठीक है। फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका आता है पोर्टल का वो वाला प्रिंट आउट है आपका। मैं इसके साथ ही इसी वीडियो में आपका एक और चीज़ कवर करने वाली हूँ जो कि है टाई ब्रेकिंग। तो इसमें भी अभी एक PDF निकल के आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि टाई ब्रेकिंग कैसे होता है। तो टाई ब्रेकिंग में पहली चीज़ है हायर मार्क्स जिसके ट्रायल्स में होंगे। जिसके भी कम मार्क्स हैं प्लीज़ गो एंड ट्रायल दो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो, आपके ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट्स तो फिर भी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर के भी बहुत कम सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं। पर ट्रायल्स में अच्छी कोशिश करो, जो आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है बस जाके वहाँ पे और अच्छे हायर स्कोर करने हैं। फिर दूसरी जो है इस पर आपका पहला रूल 1 ये है कि आपको इस पर हायर मार्क्स पे वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा अगर आपका उसमें भी सेम पड़ रहा है तो रूल 2 है सर्टिफिकेट्स के ऊपर दी जाएगी। यस, सर्टिफिकेट्स भी मैटर कर रहे हैं अब। दूसरे रूल में अगर आपकी अचीवमेंट जो आपकी सर्टिफिकेट्स के नंबर लगे हैं उस पर प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड आपको दी जाएगी CUT के स्कोर के ऊपर वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बाई चांस टाई हो रहा है, अभी 2 जगह ऊपर ट्राई हो गया है, तो थर्ड जगह आपकी प्रेफरेंस पे जाएगी आपकी CUT के स्कोर्स पे। चौथा आपका आता है अर्लियर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th के सर्टिफिकेट को देख के अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उसको टाई ब्रेकिंग में
कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। आपको बस अपना ऑल बेस्ट देना है, बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है। जस्ट गो ऑल आउट। आज ही रात को पैक कर लेना बैग, अपने सारे हेड गियर वगैरह स्टैच कर लेना। एक और चीज़ मैंने उसमें देखा कि है ना, मतलब कुछ 10 से 11 थे, बैडमिंटन, क्रिकेट और जूडो, आई थिंक सो। बहुत 10 से 11 गेम्स हैं उसमें, है ना। उन्होंने स्पेसिफिकली कर रखा है वहाँ पे कि आपको क्या क्या लेके जाना है, शूटिंग वाले को भी लेके जाना है, क्या क्या उन्होंने किस हिसाब, कौन से कंपनी की या कौन सी बॉल मांग रखी है, वो उन्होंने स्पेसिफिकली कर रखा है कुछ गेम्स के लिए। तो जाके PDF में पढ़ लेना, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने डाल दिया था, उसमें से जाके देख लेना। वो वाली तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अपनी स्पोर्ट्स किट को अपने वहाँ पे लेके जाना, प्रॉपर स्पोर्ट्स किट होनी चाहिए। और ऊपर से 30 मिनट्स पहले शेड्यूल टाइम से पहुँच जाना। लेट कमर्स वैसे भी बाहर कर दिए जाएंगे, तो आप ये गलती मत ही करना कि वहाँ लेट घूम रहे हो, आके वहाँ इधर उधर घूम रहे हो। जहाँ पे बोला है वहीं बैठना, ऑफिशियल से पूछ लेना। और बाकी मैंने को बता दिया था, आइडेंटिटी प्रूफ अपना लेके जाना, कोई भी आधार कार्ड, स्कूल ID और CSS की पोर्टल तो बिल्कुल मत भूलना। उसके बिना तो आपकी एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री नहीं होगी तो ट्रायल भी कैसे करोगे। तो वैसे भी अगर जिसका दूर पड़ रहा है वो तो पहले से पैक वैक करके रखना अपना सामान। दूसरी 2 लास्ट की चीज़ें रह गई हैं आपकी, कि आपका पूरा दिन भी लग सकता है, उस हिसाब से अपना सामान खाना पीना लेके जाना। वहाँ पे आपके लिए कोई होटल नहीं खुला है, तो अपने लिए अपनी खुद की सही से डाइट लेके जाना, जो आपको शाम तक काम चल सके। आपके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सारे कैंडिडेट हो, और उस हिसाब से। और हाँ, टीम गेम वाले फंडामेंटल स्किल्स भी आपसे पूछे जाएंगे। ड्यूअल और इंडिविजुअल गेम्स में तो सीधा ट्रायल के ऊपर ही है, और आपकी फंडामेंटल स्किल्स टीम वालों को देखी जाएगी। तो अपने बेसिक स्किल्स भी याद करके चले जाना, या जो भी आपसे पूछा जाता है वो आप याद कर लेना, ठीक है। और अपना गेम लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जिसकी भी ट्रेनिंग वगैरह हो रखी होगी वो उनका खुद का ग्रुप बन जाएगा, वो खुद बता देंगे कि वो क्या क्या लेके जा रहे हैं और कहाँ मिलना है, ठीक है। तो जिसको ऐसा है वो ऐसे कर लेना, जिसको नहीं करना मत करना। पेरेंट्स और गार्डियन जो भी लेके जा रहे हैं उनको अंदर अलाउड नहीं है, आप कैमरा भी शूट नहीं कर सकते हो। ड्यू वाले अपना खुद शूट करते हैं कि उन्हें प्रूफ रखना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, होप यू लाइक डेट। कुछ भी दिक्कत आए अब कमेंट कर देना भाई, अपने स्कोर्स वगैरह। और कल भी आपका ट्रायल, मतलब कल से आपका स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आके प्लीज़ एक बार वीडियो में बता देना। बहुत दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ इसके रिलेटेड ही, तो सारी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़ जाओ। टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।